किशोर अपनी पत्नी शीतल और अपनी माँ के साथ रहता था। गर्मियों की छुट्टी में किशोर की बुआ फूफा अपने लड़के अमन के साथ उनके घर रहने आए। घर आते ही फूफा जी किशोर से बोले। यहाँ तो बहुत गर्मी है, घर में कोई एसी नहीं है। किशोर की माँ ने बोला, भाई साहब, अभी कुछ दिन पहले ही राहुल ने अपने कमरे में एसी लगवाया है। ये सुनते ही फूफा जी अपने बेटे से बोले, बेटा सारा सामान किशोर के कमरे में ले चलो। किशोर और उसकी पत्नी शीतल चुप रहे, क्योंकि उन्होंने सोचा कि कुछ दिनों की तो बात है। इस तरह बुआ फूफा जी को किशोर के घर रहते 1 महीना हो गया। किशोर ने अपनी माँ से पूछा, माँ बुआ जी कब जाने वाली हैं? हम कब तक ऐसे ही हॉल में सोकर अपना गुजारा करेंगे? किशोर की माँ बोली, बेटा रिश्तेदारी का मामला है, हम कुछ कह भी तो नहीं सकते। किशोर की पत्नी शीतल बोली, वह सब तो ठीक है, लेकिन उनका छोटा लड़का अमन सारा दिन घर में ऊधम करता रहता है। कल तो उसने हमारा नया सोफा बुरी तरह फाड़ डाला। तुम अमन को ऐसा करने से रोकती क्यों नहीं? जब से बुआ फूफा जी आए हैं, कुछ कुछ खाने की डिमांड करते हैं, जिससे मेरा और माँ जी का सारा दिन तो रसोई में ही बीत जाता है। मैं अभी जाकर फूफा जी से पूछता हूँ कि वह आखिर कब जाएंगे। किशोर ने कहा कि मैं अभी जाकर फूफा जी से पूछता हूँ कि वह आखिर कब जाएंगे। किशोर ने बातों बातों में फूफा जी से कहा, फूफा जी 1 महीना हो गया है, आपके जॉब की छुट्टियाँ तो खत्म हो गई होंगी। किशोर मैंने जॉब तो कब की छोड़ दी, अब तो मैं बिजनेस करता हूँ और अब मैं इस शहर में भी कुछ बिजनेस खोलने की सोच रहा हूँ। पहले इस शहर को अच्छे से समझ लूँ, जिसमें 2 से 3 महीने तो लग ही जाएंगे। यह सुनकर किशोर समझ गया कि फूफा जी अभी जाने वाले नहीं हैं। उसने यह बात अपनी पत्नी और माँ को बताई। शीतल बोली, जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। इनके साथ भी कुछ ऐसा ही करना होगा। आप यह काम अब मुझ पर छोड़ दीजिए। उसी रात बुआ और फूफा जी छत पर थे। तभी उनका लड़का अमन चिल्लाता हुआ उनके पास गया। माँ मैंने अभी एक चुड़ैल को देखा है। तभी एक चुड़ैल वहाँ आ गई और बुआ और फूफा जी को बोली कि तुम में से कौन पहले मेरा भोजन बनना चाहेगा? चुड़ैल को देखकर वह बहुत डर गए और उस घर से भाग गए। बुआ के परिवार के जाने के बाद सबने चैन की सांस ली। शीतल की सास ने शीतल से कहा कि तू तो बड़ी अच्छी चुड़ैल बनती है। यह कहकर सब हंसने लगे।